हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेज। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल CMC क्लासेज मैथ्स बाई चंदन सर में। और हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों पिछली 2 क्लासेज में हमने लगातार आपको पढ़ाया था इकाई अंक ज्ञात करना। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द एंड। अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, किसी भी एक्सप्रेशन का लास्ट से 2 डिजिट फाइंड आउट करना सीखेंगे हम लोग। तो बच्चों चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं एक नई कॉन्सेप्ट को। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होगा बच्चों, इसमें रिमाइंडर थ्योरम के कुछ लॉजिक लगेंगे, दूसरा क्या होगा लास्ट 1 डिजिट निकालना, लास्ट 2 डिजिट निकालना, 10 टू द पावर 1 से डिवाइड, दे। लास्ट 2 डिजिट निकालना तो 10 टू द पावर 2 से डिवाइड दे। इस तरीके से लास्ट की 3 डिजिट निकालना तो बच्चों 10 टू द पावर 3 से डिवाइड देंगे। लास्ट की 4 डिजिट निकालना टेन टू द पावर 4 से डिवाइड देंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस लेसन को, इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों कुछ सवाल को हम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इस तरह के टॉपिक को। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ऐसे सवालों को करने के लिए जहाँ पे आपसे लास्ट की 2 डिजिट पूछता है, आप क्या करोगे बच्चों, हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का कुछ लॉजिक लगाएंगे। इकाई अंक ज्ञात करना होता था, 10 से डिवाइड करके भी ज्ञात कर सकते थे। हालांकि इकाई अंक को हम लोग बहुत डीप तरीके से पढ़ चुके, लेकिन अगर यहाँ पे अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है तो 10 टू द पावर स्क्वायर यानी 100 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर लेके 1 चलते हैं, शुरू करते हैं। वन 73 192 इंटू 99 इंटू 96 में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों इस सवाल को करते हैं। 173 192 99 इंटू 96 में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो लास्ट की 2 डिजिट निकालना है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले ऐसे सवालों में जहां भी लास्ट की 2 डिजिट निकालना हो, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लास्ट की 2 डिजिट निकालना तो 100 से डिवाइड करेंगे। और लॉजिक किसका लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम का। तो बच्चों आपको हम पढ़ाए थे कि अगर हमको मान लीजिए 24 में 15 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 3 पचे 15 और 3 अठी 24, 3 पचे 15 कटाओ 3 अठी 24, 8/5 हो गया। अब हम लोग आराम से 5 एकम 5 रिमाइंडर कितना बचा, 3/5 हो गया। सवाल ये उठा बच्चों कि 3/5 हो गया, बट हमको डिवाइड तो 15 से देना था, तो 3 से नीचे गुना कर देंगे, 3 से ऊपर 9/15। देखिए हम एक छोटी सी क्वेश्चन को लेके सिखाना ये चाह रहे हैं
कि डायरेक्ट 15 से ना डिवाइड दे करके आप इसको छोटा कर सकते थे यदि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर हो तब, और उसके बाद फिर रिमाइंडर ज्ञात करेंगे और रिमाइंडर जो आएगा उसमें ये चेक करेंगे कि क्या वो 5 का डिवाइड देना था कि 15 से, तो 15 से डिवाइड देने के लिए 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 3 ऊपर भी। यही बहुत बड़ा रहता, 224 रहता, ऐसा कुछ रहता। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए छोटी सी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे सवाल के ऊपर। हमारे सवाल के ऊपर एक बेहतर इम्पैक्ट पड़ा। हम लोग 100 का पहाड़ा तो पढ़ाना मुश्किल है, तो हम लोग क्वेश्चन को ईजी करने का प्रयास करेंगे। 4 से 25 मरते कटेगा और 4 से 24 मरते कटेगा। क्लियर? अगर 5 से डिवाइड देना है बच्चों, 5 से डिवाइड लास्ट की 1 डिजिट में देते हैं। देखिए बहुत आपको डिटेल बतलाया जा रहा है। 5 से डिवाइड लास्ट की 1 डिजिट में, 25 से डिवाइड लास्ट की 2 डिजिट में देते हैं बच्चों। और कल को अगर मान लीजिए कि आ गया 125 से डिवाइड देने को, तो हम लोग ज़्यादा बड़ा नंबर में नहीं देंगे, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा उसमें डिवाइड देंगे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर 25 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो अंतिम 2 ही अंक में देना है डिवाइड, और अंतिम 2 अंक में डिवाइड देने से जो रिमाइंडर आएगा वही हमारे रिजल्ट का रिमाइंडर आएगा। तो 25 से डिवाइड दीजिए, 25 या 75 ज़बरदस्ती डिवाइड किया -2, 25 चौके 100 माइनस ज़बरदस्ती 8 ज़बरदस्ती डिवाइड किए, 25 चौके 100 -1 और 25 एकम 25 -1। अब इन सब के बीच ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है बच्चों, तो 8 दूनी का 16 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और -4 टाइम है। अगर माइनस इवेंट टाइम है गुना में, तो वो अंततः पॉजिटिव देगा। माइनस माइनस प्लस देगा, प्लस माइनस फिर से माइनस, और फिर माइनस से माइनस टकरा के प्लस हुआ, यानी माइनस अगर इवेंट टाइम हो तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कब? मल्टीप्लाई में। तो बच्चों 8 दूनी 16 आया, और 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा 16/25। बट हमको बच्चों डिवाइड किससे देनी थी? 100 से। तो 100 बनाने के लिए नीचे 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी 4 से। इस प्रकार 64/100 आया। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि बच्चों कितना बड़ा भी सवाल हो, लास्ट की 2 डिजिट ज्ञात करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट आया 64/100, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट का रिमाइंडर कितना आएगा? 64। इस प्रकार से लास्ट की 2 डिजिट कितना हो गया? 6 और 4। आंसर क्या बोलेंगे? 6 और 4। 6 और 4। उम्मीद करते हैं बच्चों जिस तरीके से मैं बहुत आसानी तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जिनको विशेष प्रॉब्लम हो वो आप दोबारे इसको रिपीट करके वीडियो को देख लें। तो चलिए बच्चों सवाल नंबर नेक्स्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ऐसे और सवालों को। चलिए बच्चों सवाल नंबर 2, फिर से वो इस तरह का सवाल है, हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट की 2 डिजिट निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं बच्चों। किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। 100 से डिवाइड किया और रूल लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम का। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि इसको और आसान करो, अगर कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो और आसान करके सवालों को डील करने का प्रयास करो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 4 से 23 चौके 92 और 4 से 25 चौके 100। ये दोनों कट हो रहा था बच्चों, 4 से 23 चौके 92 और 4 से 25 चौके 100। अब 25 का मल्टीपल कोई भी नहीं ऊपर है, और ना ही 25 एक ऐसा मल्टीपल है जो जिसका मल्टीपल 87 या 25 दोनों किसी एक का हो। तो अब आसान से बनाना चालू करेंगे। लास्ट की 2 डिजिट में 25 से डिवाइड देते हैं, तो इसमें तो डिवाइड पड़ेगा। तो 25 से कम 25 -2, 25 चौके 100 -6, 25 दूनी 50 -6, ठीक है ना। 25 तिया 75 प्लस 12 है ना। तो देखिए 12 दूना 24, 24 छक 144 अगुना -6/25। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और 12 दूना 24, 24 छक 44 और 25 से 25 छक 150 -6, 6 छक 36 प्लस 36 और बटा 25। अब डिवाइड देंगे 25 से कम 25, बाकी बचा 11/25। बच्चों 4 से गुना नीचे करेंगे क्योंकि हमको 100 से डिवाइड देते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट मिलती है। फिर ऊपर भी डिवाइड करेंगे तो 44/100, यानी 100 से डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर बचता है वो 44 बचता है। इसलिए लास्ट की जो 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट्स आर 4 और 4।
4 आया और अगला भी क्या आया 4। बच्चों आपको मैं फिर से एक बार बतलाता हूँ ताकि आप समझ पाए बढ़िया से। सबसे पहले बच्चों लास्ट की 2 डिजिट ज्ञात करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, और मैं देखता हूँ कि 100 का पहाड़ा पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्यों नहीं इसको थोड़ा इजी कर दिया जाए। तो कॉमन फैक्टर क्या मिला हमको, यहाँ से भी कॉमन फैक्टर मिल रहा था, यहाँ से भी। तो मैंने देखा 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है। 4 से 25 टाइम 100 होगा और 4 से 23 टाइम्स क्या होगा 92 होगा। बच्चों अब 25 से डिवाइड देना है तो भी रूल लिखा था इसके पहले वाले सवाल में कि बच्चों लास्ट के 2 डिजिट में देते हैं। 25 × 75 + 12, 25 से कम 25 -2, 25 चौके 100 -6 बचेगा बच्चों, और 25 दूनी 50 -6 बचेगा। 12 दूना 24, 24 छक 44 से 144 माइनस माइनस प्लस और -6 रह गया जो का, तो 25 छक 150, तो 150 ज़्यादा था, -6 बच जाएगा। माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और 6 छक 36, अब 36/25 में डिवाइड करेंगे तो 11 बच जाएगा। 25 से कम 25, 11 रेस बचा। अब हमको 100 बनाना था ना बाबूजी, तो 100 बनाने के लिए नीचे भी 4 टाइम्स, ऊपर भी 4 टाइम्स। इस तरीके से हम समझ पा रहे होंगे कि ऐसे सवालों को आप कर लेंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। $23 × 13,999 497 × 73 × 96 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। फिर से बच्चों सेम सवाल आपको मिला है ना, थोड़ी बड़ी ज़रूर है बट हम लोग बना पाएंगे। किस तरीके से काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट ज्ञात करने के लिए बच्चों 100 से डिवाइड करते हैं पूरे नंबर में। अपॉन 100। चलिए 4 से ये 25 टाइम कट जाएगा और 4 से 24 टाइम। ऐसा करना इसलिए इसेंशियल है बच्चों कि थोड़ा सा 100 से डिवाइड देना मुश्किल है, इसलिए हम लोग इजी करने का प्रयास करते हैं। और इजी होगा तो और इजी करने का प्रयास करेंगे कुछ सवालों में। चलो बच्चों 25 से डिवाइड करना है लास्ट की 2 डिजिट। 25 × 25 बचा -2। लास्ट की 2 डिजिट 25 चौके 100 -1। लास्ट की 2 डिजिट 25 चौके 100 -3। लास्ट की 2 डिजिट 25 × 75 -2। 25 से कम 25 -1। 2 × 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12 बट -12 बिकॉज माइनस सारे में है, और 1 2 3 4 5 टाइम्स माइनस आएगा तो ऑड टाइम आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में माइनस ही आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या करेंगे। जब भी रिमाइंडर निगेटिव आए तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, यानी क्या किया गया माइनस करेंगे तो 25 में से 12 गया तो 13 और बटा 25। इसको माइनस कर देंगे कैसे भाई, तो 13 रहा होगा, हम 25 से डिवाइड किए होंगे, ज़बरदस्ती भाग दे दिए होंगे जिससे माइनस आ गया होगा, तो बिल्कुल फुल प्रूफ हो जा रहा है ना। तो 13/25, बट हमको किससे डिवाइड देना था 100 से, तो 100 बनाने के लिए नीचे भी 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना, तो 13 चौके 52 और बटा 100, यानी आंसर क्या होगा बच्चों 5 और 2। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा आंसर 5 और 2। चलिए
तो सवाल कितना भी बड़ा हो, आप लॉजिक को पकड़ें तो बहुत इजी तरीके से आप सवाल को कर पाएंगे। Question number 4. 39 into 55 into 57 into 24 into 13872 into 9871 के गुणनफल में अंतिम दो अंक ज्ञात करें। चलिए बच्चों, तो 39, 55, 57, 24, 13872 इंटू 9871 के गुणनफल में लास्ट की 2 डिजिट ज्ञात करना है। लास्ट की 2 डिजिट ज्ञात करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। तो चलिए बच्चों, 100 से डिवाइड देने का प्रयास करते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसा काम करेंगे कि 100 से डायरेक्ट ना डिवाइड दे करके हम लोग इसको थोड़ा स्मॉल करने का प्रयास करेंगे, छोटी फैक्टर लाने का प्रयास करेंगे। तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब है, ये तो बहुत अच्छा है। पहले तो ये 4 से ये 25 मरते कट जा रहा है और 4 छक 24 हो रहा है। और फिर एक बात और सीखी, ये और छोटा हो जा रहा है। 5 से 11 पचे 55 और 5 से पचे 25। अब थोड़ा केयर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया बच्चों। जब भी आपको 5 से डिवाइड देना हो, लास्ट की सिंगल डिजिट में, लास्ट की 1 डिजिट में, जो लास्ट डिजिट है उसमें डिवाइड देते हैं। तो बच्चों यहाँ लास्ट की डिजिट 9 है, 5 एकम 5 प्लस 4 बच गया। ये तो डायरेक्ट 11 में भागा देंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 1 बच गया। ऐसे भी 1 खाली रह जाता, 5 एकम 5 प्लस 2 बच गया। 6 में डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 प्लस 1 बच गया। ये डायरेक्टली 2 बच गया, ये डायरेक्टली 1 बच गया। तो बच्चों अब मल्टीप्लाई करना है। 11 चौके 44, 44 दूनी 88, ठीक है ना। 4 से नहीं, ये तो 1 हो गया ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए यहाँ पे ये वाला है, ए वाला है, ए वाला, ए वाला, यहाँ से डायरेक्ट 2, यहाँ से 1, तो 2 एकम 2, 2 एकम फिर से 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16। और नेगेटिव तो कहीं आया नहीं जी। 16/5, 5 तिया 15। तो बच्चों 5 तिया 15, तो बचा कितना? 1 बचा ना रिमाइंडर। 5 तिया 15, 1 बचा रिमाइंडर 5। अब चूंकि हमको डिवाइड किससे देनी थी? 100 से। तो 100 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 20 से नीचे, 20 से ऊपर, यानी 20/100। सो हम कह सकते हैं आंसर क्या होगा? 2 and 0। लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी? 2 और क्या होगी बच्चों? 0 होगी। तो हमारा इस सवाल का आंसर होगा 2 and 0। चलिए
ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को स्वीकृति तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड देंगे। किसी एक तरह की टाइप को ठीक करने के लिए आप 5-7 सवाल इतने अच्छे कर जाए, बड़े छोटे सारे, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। तो 12,899 गुना 96 गुना 997 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो रूल पढ़ा हमने कि भी 100 से डिवाइड करते हैं और उसको ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। 4 से 25 चौके 100, 4 से 24 को 96। लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे बच्चों। अब 25 तिया 75, 25 चौके 100 -1, फिर -1 और फिर -3। 25 चौके 100 -3 होगा ना जी। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, -3 टाइम है इसलिए ऑड आएगा, -3/25। और आप जानते हैं कि रिमाइंडर आता है नेगेटिव तो घटाते हैं। 25 में से 3 चला गया, 22/25। इसका मतलब हुआ बच्चों, जब भी हम निगेटिव लाते हैं तो घटा के लिखते हैं, अर्थात इससे रिजल्ट जो आता है वो पता चलता है कि 22 में 25 से भागा नहीं लगने वाला था, ज़बरदस्ती लगा दिया इसलिए माइनस आ गया। अब हमको तो 100 से डिवाइड दे के लास्ट की 2 डिजिट काउंट करना होता है, ज्ञात करना होता है। तो 4 गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा, 4 गुना करेंगे तो फिर 88 हो जाएगा। 88/100 यानी लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट्स आर 8 and 8, 8 और 8 होगा बच्चों। चलिए सिक्स। तो चलिए बच्चों 98 137 17373 153 × 96 × 127 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। चलिए यहाँ भी सीखते हैं। तो अब तक तो ये से सवाल आ गए होंगे आपको।
चलिए ये देख रहे हैं 4 से ये 24 टाइम कट जाएगा और 4 से ये 25 टाइम कट जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेट भी जो होता है ना बड़ा डिफाइंड ढंग से होता है। अब लास्ट की 2 डिजिट यहाँ क्या है, 25 से डिवाइड करना, तो लास्ट की 2 डिजिट में 73 है बच्चों, 53 है यार, ये 24 और ये 27। 25 चौके 100 माइनस 2, 25 तिया 75 माइनस 2, 25 दूनी 50 प्लस 3, 25 एकम 25 तो माइनस 1, 25 एकम 25 प्लस 2, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 24। नेगेटिव रिमाइंडर आए घटा देते हैं बच्चों। 1/25 हमको क्या करना है 100 से डिवाइड, तो 100 बनाने के लिए 4 से नीचे गुना 4 से ऊपर गुना, बच्चों आया 4/100। क्या इसके पहले हम 0 लिख सकते हैं? क्योंकि आप 40 नहीं लाए हैं तो ऑब्वियस है कि इसके पहले क्या रहा होगा, कुछ नहीं तो 0 रहा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0 और 4। लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी 0 और 4 होगी, 0 और 4 होगी बच्चों। चलिए एक सवाल और करते हैं और इस टाइप को खत्म करते हैं। जचता है 37 इंटू 53 इंटू 65 इंटू 39 इंटू 1352 इंटू 48 इंटू 73 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे बाबू, लास्ट की 2 डिजिट। रूल है 100 से डिवाइड, चलिए बच्चों 100 से डिवाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 का मल्टीपल है तो ये तो कटेगा ही, 4 से 25 चौके 100 और 4 से 12 चौके 48। फिर देख रहे हैं पापचे 25 हो रहा है या 5 से 13 पचे 65 होगा और 5 से पचे 25 होगा। अब लास्ट की डिजिट 5 से डिवाइड देनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट का अगर जो डिजिट है वो अगर 5 से कम है तो वो रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ जो है 2 बच जाएगा, यहाँ भी 2 बच जाएगा, यहाँ भी 3 बच जाएगा। ज़रूरत कहाँ पड़ा 5 सते 35 का प्लस 2 अब 5 40 का -1। यहाँ 5 से कम था, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। अब गुना करना रहा बच्चों, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216। बट क्या में नेगेटिव में, क्यों? क्योंकि नेगेटिव आपके पास एक ही बचा हुआ है, कहीं पे नेगेटिव नहीं है बच्चों।
2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216 है बच्चों। अब देखिए आप डायरेक्टली भगा दीजिए, 5 चौके 20, 1 बचा, 5 तिया 15 माइनस 1 बचा, तो अंततः जाकर के प्लस 1 रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस यहाँ छोड़ दीजिए। मान लीजिए माइनस में यहाँ आया हुआ है तो माइनस यहाँ लिख दीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर -1 आएगा। ये -1 टकरा करके कितना हो जाएगा, ऐसे भी लास्ट डिजिट में डिवाइड करना होगा ना बच्चा, तो 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो भी +1 बच जाता। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216, बट माइनस में तो -216, 5 से डिवाइड किया, 5 चौके 20, 5 तिया 15, +1 बच रहा है, तो इससे टकरा करके -1 रहेगा, क्योंकि 5 चौके 20 हुआ, 1 बचा, 5 तिया 15 तो +1। तो डिटेल करते हैं तो भी +1 बचता है, और 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो भी +1 आएगा, तो +1 -1 से टकरा कर -1 हो जाएगा। 5 में से 1 चला गया, 4 और बटा 5। ये कब होता है, जब रिमाइंडर नेगेटिव आता है तब होता है। अब हमको अंतिम 2 अंक याद करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। 100 बनाने के लिए 20 से गुना नीचे और 20 से गुना ऊपर, तो 20 चौके 80 बटा 100। इस प्रकार से आंसर क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट्स आर 8 and 0। तो चलिए बच्चों, ये रहा पार्ट 3। हम लोग आज क्या पढ़े, टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम द इंड। बच्चों मैंने एक ही तरह के 7 सवाल बताए, रिवीजन का मैंने पूरा चांस दिया आपको। मैं समझता हूँ कि आपको ये टाइप बहुत अच्छे से कमांड हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, नंबर सिस्टम हम लोग लगातार लेके चल रहे हैं, और CMC मैथ्स जो हमारा चैनल है, उस चैनल पे हम लोग लगभग जो है, इस चैनल पे है ना, नंबर सिस्टम की पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। ये एडवांस का एक टॉपिक है, हालांकि एडवांस मैथ्स अलग है, लेकिन एडवांस मैथ में ही नंबर सिस्टम का हम लोग स्टार्ट किए, ताकि ये अलग लेवल की चीज़ें हैं, इसको पढ़ने में थोड़ा दिल लगाना होगा, मतलब लगना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उबने की ज़रूरत नहीं है। नंबर सिस्टम बहुत मेहनत की चीज़ है, और ईमानदारी से आप अच्छे से एक एक टाइप करके पढ़ते चले जाइएगा तो बहुत अच्छा नंबर सिस्टम आपका हो जाएगा। और तब फिर हम लोग इसी पे स्टार्ट करेंगे एडवांस, और उधर हम लोग की बच्चों चल रहा है जनरल मैथ में एलिगेशन खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो पढ़ाए हुए एजुकेशन है उसको अच्छे से गेन कर पा रहे होंगे। आपसे मैं एक गुजारिश करता हूं कि आप देखें तो स्टार्ट करके, ये नहीं कि देखना चालू किया, एक क्वेश्चन देखा क्लियर हो गया, आप पूरा वीडियो को देखें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से, अगर हमको एक ही क्वेश्चन पढ़ाने से और लगता कि ये चीज़ें इतना बढ़िया से हम बता दिए तो एक नहीं तो 2 बता के छोड़ देते, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आपको प्रैक्टिस भी किया जाए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जो कुछ अलग तरीके का सवाल, जैसे एक सवाल में क्या हुआ, 4 बच गया रिमाइंडर, तो पता चला ना कि 4 के आगे 0 होगा कि 4 के पहले 0 होगा। तो ऑब्वियस बात है, आप शैम्पू खरीदने जाते हैं, लिखा होता है 0 1, तो 1 के बदले आप ऐसा 1 देते हैं कि 10 रुपये दे देते हैं आप इस शैम्पू के बदले, नहीं, आप 1 ही रुपये देते हैं। यानी 1 लिखने का तरीका क्या होगा, बाईं और 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, दाईं और 0 देंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से लगे रहिए आप हमारे साथ, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर वो बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चा है ना। और मैं बताना एक चाहूँगा बात कि यूट्यूब पे एक से एक एजुकेटर हैं, एक से एक अच्छे एजुकेटर हैं। आप चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, चाहे वो किसी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी करना हो, SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, कैट मैट सारा, तो आप इसमें कब, जब ट्रस्ट कीजिएगा तब। तो सबसे पहले ट्रस्ट जरूरत है, आप ट्रस्ट कीजिए कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो अच्छे लेवल की पढ़ रहे हैं, और एक के बाद 2 दूसरे कॉन्सेप्ट को देखिए, तीसरे एजुकेटर को देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि नहीं डिफरेंस तो है, कुछ ना कुछ तो हमको यही मिल जा रहा है, तो क्या जरूरत है कि हम, है ना, खूब पैसे खर्च करके पढ़ें। आप डिफरेंट डिस्टेंस में भी रह करके एजुकेशन को बढ़िया से गेन कर पा सकते हैं और अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी जो इस विषम परिस्थिति है, जहां पूरा विश्व है ना कोविड-19 से ग्रसित है, इस विषम परिस्थिति में आप डिस्टेंस में रह करके और अच्छे से एजुकेशन को गेन करिए। मेरा पूरा आशीर्वाद है, और आप बच्चों के साथ मेरा पूरा साथ रहेगा। मैं हमेशा आपको इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ाता रहूँगा। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को अच्छे से गेन कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।